हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके पहले भी कई बार वनडे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें व अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। राइट आंसर है बी, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति एक उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, वीरेंद्र लाल चोपड़ा, वर्गीज कुरियन। राइट आंसर है इसका बी, एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत के आनुवांशिक विज्ञानी हैं, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1962 से 1963 तक, 1979 से 1980, 1970 से 1971, 1966 से 1967। राइट आंसर है इसका डी, 1966 से 1967 तक। इसमें क्या हुआ कि सर्वप्रथम 1966 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्रों में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। क्वेश्चन 4, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गॉड, हर्बर्ट रिजले। राइट आंसर है इसका विलियम गॉड। सर्वप्रथम जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। यह अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, कपास उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, दूध उत्पादन से। जो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड फ्लड भी कहते हैं, यह भारत की योजना थी, जिसमें दूध की कमी को दूर करने के लिए 13 जनवरी 1970 को इसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन 6, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गॉड। राइट आंसर है इसका बी, वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी थे। 1965 से 1998 तक वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे भारत की श्वेत क्रांति के सूत्रधार हैं, जिन्होंने भारत में दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादन के रूप में उभारने में मदद करी, और आज भारत दूध उत्पादन में भी नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर है इसका सी, हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966 से 1967 में करी गई थी। क्वेश्चन 8, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, मांस उत्पादन से, कोको उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। राइट आंसर है इसका सी, कोको उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कॉफी उत्पादन से है। इसकी शुरुआत भारत में विशाखापट्टनम के आदिवासी क्षेत्रों से की गई थी। इसके जनक हीरा लाल चौधरी इसके जनक थे। क्वेश्चन 9, रजत क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। राइट आंसर है इसका डी, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, जिसकी शुरुआत 1969 में के मध्य इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? केला उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, दाल उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, बायोडीजल उत्पादन से। जो कृष्ण क्रांति है वह पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, पीली क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, पपीता उत्पादन से।
राइट आंसर है इसका सी, तिलहन उत्पादन से। तिलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज के उत्पादन बढ़ाने के लिए 1987 में पीली क्रांति का आरंभ किया गया। सैम पित्रोदा को भारत की पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 12, लाल क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से, टमाटर एवं मांस उत्पादन से, फल उत्पादन से, कपास उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, टमाटर एवं मांस उत्पादन से। जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति एक कृषि सुधार है जिसके कारण भारत में टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा मिला। विशाल तिवारी जो है लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुलाबी क्रांति की शुरुआत किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से, औषध उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, उपयुक्त सभी से। राइट आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी से। जो गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति की शुरुआत 1996 में दुर्गेश पटेल के द्वारा की गई थी। दुर्गेश पटेल को ही गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य झींगा मछली का उत्पादन, प्याज उत्पादन तथा औसत उत्पादन में वृद्धि करना था। क्वेश्चन नंबर 14, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादाम उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, चाय उत्पादन से, बांस उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 15, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, कपास उत्पादन से, मछली उत्पादन से, फल उत्पादन से। राइट आंसर है इसका डी, जो सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से है इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 16, गोल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, आलू उत्पादन से। राइट आंसर है इसका डी, आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन में वृद्धि से है। इस क्रांति का उद्देश्य एकल वार्षिक वृद्धि की बजाय उत्पादन को 2 गुना या 3 गुना करना है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से, बागवानी और शहद उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, तेज बीज उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, बागवानी और शहद उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है जिसके जनक निरपक तुतज हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, सरसों उत्पादन से, मछली उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, कच्चा तेल उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने और बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए इसे पेट्रोल के साथ मिलाने की योजना बनाई। इसे ही कृष्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हरित सोना क्रांति ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? हीरे उत्पादन से, कपास उत्पादन से, जूट उत्पादन से, बांस उत्पादन से। राइट आंसर है इसका 19 का डी, बांस उत्पादन से। जो हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। भारत में बांस के वन सर्वाधिक हैं व देश में बांस की 136 किस्में हैं। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बांस को घास की श्रेणी में डाल दिया है तथा जो हरित सोना क्रांति है यह चाय के उत्पादन से भी संबंधित है। परभणी क्रांति किस सब्जी से संबंधित है? ए बैगन से, बी टमाटर से, सी भिंडी से, डी गोभी से। राइट आंसर है इसका सी, भिंडी से। परभणी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, मूंग क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज के उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, तेल बीज उत्पादन से। राइट आंसर है इसका ए, मोटे अनाज के उत्पादन से। जो मूंग क्रांति है, मूंग क्रांति भारत में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसे साइलेंट क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन मतलब केसर, ऑरेंज इसमें गलत हो गया, ऑरेंज सैफरॉन आना चाहिए था इसमें भी। सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से, केसर के उत्पादन से, संतरा उत्पादन से, चाय उत्पादन से। राइट आंसर है इसका बी, केसर उत्पादन से। जो सैफरॉन क्रांति की शुरुआत भारत में सितंबर 2007 में जम्मू कश्मीर से हुई, जहां इसका संबंध
केसर की खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 23, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से, जूट उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, आलू उत्पादन से। राइट आंसर है इसका सी, चमड़ा उत्पादन से। जो खाकी क्रांति का संबंध चमड़े के उत्पादन में वृद्धि करने से है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, चाय उत्पादन से, पेड़ों के उत्पादन से। राइट आंसर है इसका सी, जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है यह चाय के उत्पादन से संबंधित है तथा बांस के उत्पादन में भी हरित सोना क्रांति के लिए प्रयोग किया जाता है। बांस और चाय के उत्पादन यह दोनों से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, वर्गीज कुरियन। राइट आंसर है इसका ए, विशाल तिवारी। जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर व मांस के उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक विशाल तिवारी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा, अरुण कृष्णन, वर्गीज कुरियन। राइट आंसर है इसका सी, अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन एक भारतीय बंगाली मत्स्य वैज्ञानिक थे जो नीली क्रांति के जनक हैं। इसे इन्होंने 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? अधिक उपज देने वाली बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। राइट आंसर है इसका डी, जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादन से। इसमें क्या होता है कि जब द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1983 से 84 में, तो इसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी अधिक हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब है? रासायनिक खाद का निर्माण, उच्च गुणवत्ता, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, अच्छे कीटनाशक का प्रयोग, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है बी, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। जो हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली किस्मों का एक कार्यक्रम है। इसे हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम के नाम से जाना गया। इसमें क्या था कि हरित क्रांति में क्या हुआ कि जो वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन्होंने जो मैक्सिको के बीज थे उसका अपने यहाँ पे प्रयोग करके उसके संकर बीजों का उत्पादन करा। क्वेश्चन नंबर 29, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशक का बेहतर प्रयोग, इनमें से सभी। राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था आदि पर बहुत अधिक जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये पहले भी मैं करा चुका हूँ इसी क्वेश्चन सीरीज में। तो ये एक तरीके से आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर भी करा चुका हूँ। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।